जब से देश आज़ाद हुआ है, पंजाबी ज़्यादातर कांग्रेस में ही रहे हैं, उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है। संसार में इस कौम ने अपना मार्शल मेहनती कौम में नाम कमाया है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो फिल्म लाइन हो, चाहे वो राजनीति हो। हमें फ़ख्र है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी माइग्रेट होकर आज के पाकिस्तान से, उस वक्त तो हिंदुस्तान ही था, वहाँ से आकर उन्होंने देश की कमान आवाज़ उठाते रहे। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बढ़ने जा रही है, तो हम 18 अगस्त को ये भी मांग रखेंगे कि पंजाबी को, आने वाली सरकार पंजाबियत को, पंजाबी कल्चर को, पंजाबी लैंग्वेज को बढ़ावा दे। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। मदन लाल ढींगड़ा जो शहीद हैं, अमर शहीद के नाम से जाने जाते हैं, 18 अगस्त को करनाल में उनकी स्मृति में कांग्रेस के द्वारा एक आयोजन किया जा रहा है। अशोक मेहता पंजाबी नेता हैं, इनको काफ़ी जिम्मेदारी इस मामले में दी गई है। इनके साथ जो अशोक अरोड़ा हैं, पूर्व मंत्री हैं तथा कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उनको भी पूरा तालमेल और पूरा कोऑर्डिनेशन करते हुए एक टीम का गठन किया गया है। पूरी जानकारी लेंगे मेहता जी से। मेहता जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी आपका। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस नेतृत्व का प्रदेश में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री उनका उदय भान जी का, दीपेंद्र हुड्डा जी का, और कांग्रेस के प्रदेश के सीनियर नेता सभी का धन्यवाद करता हूं कि काफ़ी समय से हम मांग कर रहे थे कि एक पंजाबी सम्मेलन करने के लिए हमें समय दें। तो उन्होंने कल इस बात का ऐलान किया कि 18 अगस्त को शहीद आजम मदन लाल ढींगड़ा जी की पुण्यतिथि पर हम करनाल में एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें श्री अशोक अरोड़ा जी, जो पूर्व में मुख्य मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं इनेलो में, वो उनको आज, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में बहुत सीनियर नेता, उनको चेयरमैन लगाया और मुझे प्रदेश का कोऑर्डिनेटर लगाया इसमें सम्मेलन करने के लिए। तो हम दोनों पूरे प्रदेश में जाएंगे, अपने समुदाय के लोगों को जागृत करेंगे, उठाएंगे कि आएँ और कांग्रेस का साथ दें। कांग्रेस का मैं आपके माध्यम से एक और कांग्रेस हाईकमांड का, विशेषकर हुड्डा जी का, दीपक बाबरिया जी का, उदय भान जी का धन्यवाद करता हूं, दीपेंद्र हुड्डा जी का, कि पिछले लोकसभा चुनावों में भी उन्होंने 2 टिकटें हमारे समुदाय में से लोगों को दी हैं, करनाल से और गुड़गांव से। इसलिए उनका दिल की गहराइयों से मैं अपनी बरादरी की तरफ से, पंजाबी समुदाय की तरफ से धन्यवाद करता हूं। हमारी मांग थी और इस बार जो उन्होंने समय दिया, तो हम पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर जाएंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर, जहां शहरों के अंदर हमारे पंजाबी समुदाय के लोगों की डोमिनेशन है, वो अम्बाला है, पंचकूला है, यमुनानगर है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, सिरसा है, भिवानी है, हिसार है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, हंसी है, बहुत सारे और स्टेशन हैं जहां पर हमारे समुदाय के लोगों की डोमिनेशन है। वो लोग, चुनावों के वक्त पंजाबी समुदाय की याद सभी राजनीतिक दलों को आती है, लेकिन टिकटों के बंटवारे के वक्त ऐसा क्यों देखा जाता है कि कहीं ना कहीं पंजाबी बिरादरी को पूरा हक और अधिकार नहीं मिलता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 10 साल, 9.5 साल मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें पंजाबी समुदाय के लिए, हालांकि हमारे समुदाय से हमें बहुत उम्मीद थी कि वो समुदाय के लिए कुछ न कुछ करेंगे। हमने उन्हें लिखित में मांग भी करी थी कि एक पंजाबी वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए। हमारी मांग के ऊपर पंजाब की सरकार ने, उस वक्त की कैप्टन सरकार थी, उन्होंने पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का गठन भी किया था। उसी तर्ज पर हमने हरियाणा में भी मांग करी थी उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और भाजपा ने तो हमारे समुदाय के साथ और बड़ा अन्याय किया। पिछले दिनों मनोहर लाल जी को हटा दिया, अनिल विज जी को हटा दिया। दोनों हमारे दिग्गज थे, समुदाय से थे, चाहे कुछ करें ना करें, लेकिन पंजाबी समुदाय से थे। बीजेपी ने दोनों को हटा दिया। उसकी जगह शायद जब से हरियाणा बना है 1967 से आज तक आधे मंत्री 2 बनाए, और हमारे समाज को बीजेपी की सरकार ने या बीजेपी हाईकमांड ने कोई प्रतिनिधित्व जो उनका हक बनता था वो नहीं दिया। तो इस वजह से ऐसी बात नहीं, राजनीतिक बात नहीं है, इलेक्शन की बात नहीं। कांग्रेस ने लोकसभा में मान सम्मान दिया और आगे भी हमें उम्मीद है कांग्रेस पार्टी हमारे समुदाय के लोगों को मान सम्मान देगी। इसलिए हमने सम्मेलन में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्य अतिथि रखा है, और पूरे प्रदेश से हमारे समुदाय के लोग आकर उनका स्वागत करेंगे। और एक तरफ जो शहीद आजम मदन लाल ढींगड़ा है, उनके प्रति अपनी पुष्पांजलि, भावांजलि देंगे, श्रद्धांजलि देंगे। और दूसरी तरफ राजनीतिक बात, देखिए प्रजातंत्र के अंदर कोई भी समुदाय तभी ताकतवर होता है या उनका काम बरस करता है जब उसका सरकार के अंदर, समय की सरकारों के अंदर हिस्सा होता है।
यदि हमें राजनीतिक तौर पर हमारे समुदाय के लोगों को ताकत मिलेगी तभी हम अपने समुदाय के लोगों के काम कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इस वक्त क्योंकि आने वाला वक्त कांग्रेस पार्टी का है तो लोग हमारे चाहते भी हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है पंजाबी ज़्यादातर कांग्रेस में ही रहे हैं, उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है। अगर देखा जाए कि पाकिस्तान से माइग्रेट होने के बाद पंजाबी विकास के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में और अन्य मामलों में एक रीढ़ की हड्डी की भूमिका भी निभाते रहे हैं। देखिए, मैं परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितना बड़ा बलिदान हमारे बुजुर्गों ने दिया, देश की इतिहास में नहीं, जब से सृष्टि बनी है इतना बड़ा बलिदान किसी ने नहीं दिया। हमारे बुजुर्गों ने देश भी हिंदुस्तान रखा, धर्म भी हिंदू रखा और अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ से वो तीनों कपड़ों में, 3 कपड़े में नहीं 10 से 12 लाख लोगों ने उस वक्त पार्टीशन के बाद शहादत दी थी। और यहाँ जीरो से काम शुरू करके आज देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे संसार में इस कौम ने अपना मार्शल मेहनती कौम में नाम कमाया है। चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो फिल्म लाइन हो, चाहे वो राजनीति हो, हमें फ़ख्र है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी माइग्रेट होकर आज के पाकिस्तान से, उस वक्त तो हिंदुस्तान ही था, वहाँ से आकर उन्होंने देश की कमान संभाली। 10 साल वो देश के प्रधानमंत्री रहे और पूरे संसार में उस वक्त हिंदुस्तान का नाम हुआ था। और बड़ी शख्सियत हैं जिन्होंने, हमारे समुदाय के लोग हैं जिन्होंने देश प्रदेश के लिए बहुत किया और देश की आज़ादी में भी बहुत बड़ा बलिदान हमारे समुदाय के लोगों ने दिया था। पंजाबी बिरादरी, पंजाबी वकालत आप लोग खूब करते हैं, पंजाबी नेता हैं आप लोग। पंजाबी पढ़ाने के नाम पर स्कूलों में अगर देखा जाए तो टीचर पूरे हरियाणा में सारी जगह लगभग खाली पड़ी हैं, 1 या 2 टीचर नज़र आते हैं, क्या कारण है? देखिए, इस मामले में मनोहर लाल सरकार को हमने मांग भी करी, लिखित में भी मांग करी कि पंजाबी टीचर्स को, क्योंकि मैं आपके माध्यम से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 2010 में हमारी मांग के ऊपर, राष्ट्रीय पंजाबी सभा की मांग के ऊपर, प्रदेश में पंजाबी भाषा को दूसरा दर्जा देने के लिए लागू नोटिफिकेशन कर दी थी। उसके बाद प्रोसेस शुरू हो गया था, लेकिन पिछले 10 सालों में पंजाबियत को बढ़ाने के लिए, पंजाबी कल्चर को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं हुआ। घोषणा ही तो बड़ी हुई। एक घोषणा अम्बाला में, करनाल में उस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करी थी कि गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन आज तक नहीं बनाई। और पंजाबी टीचर्स की डिमांड रही, पंजाबी टीचर्स की रिक्रूटमेंट में भी नहीं करी, उसके मामले में आवाज़ उठाते रहे। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बढ़ने जा रही है तो हम 18 अगस्त को ये भी मांग रखेंगे कि पंजाबी को, आने वाली सरकार पंजाबियत को, पंजाबी कल्चर को, पंजाबी लैंग्वेज को बढ़ावा दे। आप कांग्रेस से संबंधित हैं, कांग्रेस में पंजाबियों को कितनी अहमियत आपको लगता है कि मिल रही है पिछले 10 साल से, 15 साल से, और आगे क्या उम्मीद करते हैं विधानसभा चुनावों में? देखिए, पिछले 10 साल में तो बीजेपी ने कोई अहमियत नहीं दी, कोई पंजाबी, कांग्रेस ने तो पहले 10 साल 2014 से 2005 से 14 तक तो पंजाबियों को बहुत अहमियत मिली। पंजाबी समुदाय से लोग HPSC के चेयरमैन रहे और बड़े जगह रहे, सब जगह मान सम्मान मिला है। और आगे भी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी टीम और कांग्रेस हाईकमांड हमें ज़रूर मान सम्मान देगी आने वाले वक्त में। तो आपके पंजाबी बिरादरी के जो कार्यक्रम आने वाले दिनों में आपके रोड मैप में रहने वाले हैं, क्या बड़े चेहरे हरियाणा के तो आएंगे, जैसे आप बता रहे हैं नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उदय भान जी, क्या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को भी आप लोग आमंत्रित कर सकते हैं अपने पंजाबी प्लेटफॉर्मों पर, पंजाबी संगठनों के प्लेटफॉर्मों पर? देखिए, हम कोशिश करेंगे। प्रियंका गांधी वडेरा जो हमारे समुदाय में ही हैं, पिछले दिनों पटियाला एक वो चुनाव में आई थी तो उन्होंने कहा भी था कि मैं भी पंजाबन हूँ। अब तो उस नाते से हमने पहले भी उनसे संपर्क करा जब टिकटों की मांग थी, और अब भी कोशिश करेंगे। और जो प्रदेश के जो सारे पंजाबी नेता हैं वो ज़रूर इस शिरकत करेंगे, जैसे भीमसेन मेहता जी हैं करनाल से, वरिंदर बुले शाह जी हैं पानीपत से, सोनीपत से कमल हसीजा जी हैं, फरीदाबाद से हैं, और जो यमुनानगर से हैं, करनाल से हैं, सिरसा से हैं, सभी लोग हिसार से हैं। हम सबको आमंत्रित करेंगे, सारे लोग आएँ, अपनी अपनी बात रखें और इस सम्मेलन को के माध्यम से कांग्रेस हाईकमांड को भी संदेश दें कि आज ये समुदाय उनके साथ है, आने वाले वक्त में हमारे समुदाय की हितों की रक्षा करें। मैं आपसे एक सवाल पंजाबी बिरादरी को लेकर करना चाहूँगा, क्योंकि कवरेज करते हुए बहुत लंबा समय हो गया, बहुत ग्रुप है पंजाबियों के,
आप चाहे वो टोहाना फतेहाबाद का देखें संत कुमार का, चाहे AC चौधरी का देखें, वो बुजुर्ग हो गए, अस्वस्थ रहते हैं अब, चाहे वो परीक्षित मदान हो कुरुक्षेत्र से, इस तरह के मतलब 8-10 ग्रुप तो कांग्रेस में ही हैं पंजाबी बिरादरी के। तो क्या इनको भी संगठित करने की कोई रणनीति है? नहीं, देखिए आपने जो 3 नाम लिए हैं, AC चौधरी जी, संत कुमार और परीक्षित मदान जी, ये तीनों एक ही हरियाणा वेलफेयर पंजाबी सभा के पदाधिकारी हैं और हमारे साथ हैं, हमारे भाई हैं। हम सबको इस बैनर के नीचे, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के नीचे, क्योंकि एक रजिस्टर्ड बॉडी ट्रस्ट है, ये पूरे देश में इनकी शाखाएं हैं, हमारी प्रदेश में भी है, पूरे देश में भी है और नॉर्थ भारत में तो बहुत ज़्यादा है। तो हम कोशिश करेंगे इन सबको एक जगह लेके आएँ और ये संगठित होकर अपनी आवाज़ को रखें, अपनी आवाज़ को उठाएं। ये सारे कांग्रेस माइंडेड है। परीक्षित मदान जी हमारे आदरणीय हैं, AC चौधरी जी हमारे आदरणीय हैं, मैंने उनके साथ भी काम करा 2009 तक। सीधा सवाल और लूँगा आपसे, नाराज पंजाबी नेताओं को, पंजाबी वर्ग के अपने जो प्रमुख लोग जिन्हें स्तंभ कहा जाता है, जिन्हें चौधरी कहा जाता है, उन लोगों को मान मनोबल की क्या कोशिश हो रही है? नहीं, हम उनको कोशिश करके अपने साथ लाएंगे, इस मंच के ऊपर आएँ, अपनी बात रखें, हमें सहयोग दें। ये एक ऐसा मंच होगा जिस मंच पे हम कोशिश करेंगे भी कोई जो पंजाबी नेता है और वो कांग्रेस में है और कांग्रेस से दूर ना रहे, और दूसरे नेता जो दूसरी पार्टियों में, उनसे भी कहेंगे कि आज आप आओ, जहां हमारे हितों की रक्षा है, जिन्होंने पंजाबियों के लिए काम किया कांग्रेस ने, हमेशा कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ें और कांग्रेस को आगे लेकर आएँ। धन्यवाद। तो ये हैं अशोक मेहता। देखिए बहुत स्पष्ट और सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि नाराज पंजाबी बिरादरी के जो भी लोग हैं कांग्रेस से विमुख हुए हैं, उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस के जो अलग अलग गुट पंजाबियों के बने हुए हैं उनके बारे में इनका कहना है कि भले ही वो अलग अलग हों, लेकिन सारे कहीं ना कहीं एक ही विचारधारा से ओतप्रोत हैं, सभी कांग्रेसी हैं और सभी नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा के सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो शहीद मदन लाल ढींगड़ा की स्मृति में 18 अगस्त को होने वाले करनाल के कार्यक्रम के बारे में इन्होंने विस्तार से जानकारी दी। पंजाबियों को पूरा हक मिलना चाहिए विधानसभा में, इसकी वकालत कांग्रेस में रहते हुए ये खुद कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पंजाबी संगठन के अध्यक्ष भी हैं। दूसरी बात, लोकसभा में 2 सीटें मिली पंजाबी बिरादरी को, उसको लेकर ये नेतृत्व का अपने कांग्रेस के आभार व्यक्त भी कर रहे हैं। एक अहम बात इन्होंने और कही कि ये प्रयास किए जाएंगे कि आने वाले दिनों में पंजाबी सम्मेलनों के अंदर प्रियंका गांधी भी जल्दी हरियाणा में आमंत्रित की जाएगी और वो नजर आएँ पंजाबी सम्मेलनों के अंदर। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।